हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं इक्लिप्स ऑफ माय हार्ट के नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग से पे दिखाया जाता है कि कौन का डैड जो है ना वो सीरियस हालत पे है। तो यहाँ पे ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कौन को, क्योंकि उसके डैड के फेक की वजह से उसका जो बड़ा सा डील था कंपनी का, तो वो उसके हाथ से निकल गया। अंकल ने इतना ज़्यादा बुरा प्रेजेंटेशन दिया ना, तो उसकी वजह से। और यहाँ पे ना रीना उससे बस कंफर्ट करता है और वो दोनों ना वेकेशंस पे कहीं पे चला जाता है और इंटरमीडिएट सीन होने लगता है। पर यहाँ पे ना उसके इमरजेंसी कोई कॉल आता है। तो यहाँ पे पापा सचमुच ही अब कोमा में गए हुए हैं, पैरालिसिस हुआ है। तो दोनों भाई लोग अब बातें करने लगता है कि वो क्या चाहिए, उससे क्या चाहिए, रीना को क्या चाहिए। उसमें उन दोनों का पता नहीं, शर्त फिर से लगने लगता है कि रीना को कौन ज़्यादा जानता है। तो यहाँ पे ना वो दोनों ही बातें कर रहा होता है, शर्त लगा रहा होता है और ऐसे वैसे बातें कर रहा होता है और यहाँ पे कोई नहीं जीतता है। तो वो ना यहाँ पे सीन स्टार्ट होता है। प्रीवियस एपिसोड में जो हमने देखा था ना, रीना का डैड का जो डेथ हुआ था, तो उसका सम क्लू मिल जाता है। और ना यहाँ पे क्या हुआ था, एक गवाह भी मिलता है और ना उसका क्लू इधर उधर के बातें होता है। और यहाँ पे वो बस रीन वापस देता है कौन को, क्योंकि उसके साथ शादी जो होने वाले था। तो यहाँ पे अब डैड ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसे बस पता चल चुका है कि उसका बड़ा सा बेटा जो उसे लायक समझता था, तो उसे बस मिल चुका है कि एविडेंस उसका बैंकरप्ट जो हुआ था और जिसकी वजह से उसके रीना के पापा को जो फेक एक्विजिशंस मिले थे, जो लगाए हुए थे कि पैसे की घोटाला कर दिया, तो ऐसे सब कुछ उस पापा जी को पता चल चुका होता था। तो यहाँ पे ना वो बस सब कुछ सुन रहा होता था, तो उसका छोटा सा बेटा। और यहाँ पे ना प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल का एक लेटर मिल जाता है, जहाँ पे ना सब कुछ लिखा हुआ होता है कि क्या स्टेटमेंट है और कौन इसका जिम्मेवार है। तो यहाँ पे ना कौन फिर से उसी सीन पे आ जाता है, जहाँ पे उसके जो अंकल थे ना, अंकल चाय, तो वहाँ पे मरा पड़ा हुआ था। तो उसके बगल में ही कौन और कान वहाँ पे रहने आया था। तो यहाँ पे ना कान को सब कुछ मालूम था कि अंकल क्या हो रहा है, उसके क्या हलचल हो रही है। तो यहाँ पे कौन को भी पता चल चुका है कि उसे भी मालूम था, पर उसने ना समझ किया। तो वो दोनों ही फिशिंग के बहाने अकेले में मिलने जाता है और बातें करने लगता है कि क्या हुआ था। मुझे मालूम है कि तुम्हें मालूम था, क्योंकि तुमने ही अंकल को उकसाया था ना, क्योंकि यहाँ उस होटल पे ना थाई लैंग्वेज जानने वाला कोई और नहीं, तुम दोनों ही थे। तो तुम दोनों ही तो मिले हुए थे ना, तुमने ही अंकल को धमकाया था और इसके वजह से अंकल का हार्ट फेल हो गया था। तो यहाँ पे रीना को भी अब एविडेंस मिल चुका था, क्योंकि जो पिल्स उसके हाथ में थे ना, तो वो हार्ट को शांत रखने के लिए था, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिल्स था। पर ना वो ना निकल लेता है और यहाँ पे ना कौन के नाम के एक फेक आईडी भी बना लेता है और जो भी एविडेंस होते हैं ना, उन दोनों को पता चल चुका होता है। और यहाँ पे कह देता है कि आपको मालूम था ना, आप अंकल चाय का अफेयर चल रहा था, उसकी बेटी थी, फिर भी तुमने कुछ भी नहीं कहा। क्यों क्यों मेरे भाई, क्यों ऐसा क्यों किया? तो और आपने अंकल चाय पे सब कुछ इल्ज़ाम भी लगा लिया, क्योंकि उसे ऊपर पहुंचा दिया था। तो यहाँ पे ना वो बस कह देता है कि मैं बस मेरा कंपनी बचाना चाहती थी, क्योंकि मैंने ना एक सीक्रेट कंपनी खोल रहा था। क्या तुम्हें मालूम है कि पापा ना हम दोनों में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करता है, जो भी जीतेगा उसी को बेटा मानता है। तो मैं बस ये नहीं चाहता था कि मेरा पापा जो है ना वो हमें झूठा समझे। तो रीना भी हाल चले आता है और कह देता है कि तुम्हें मालूम था ना वो क्या था। तो ये सब झगड़ा होता है, तो वो वहाँ से बच निकलने के लिए पानी में कूद जाता है। और यहाँ पे ना रीना उसे थप्पड़ मारता है कौन को, क्योंकि उसे मालूम था, फिर भी उसे नहीं बताया, उसे अंधेरे पे रखा। तो ये सब कहता है और ना
वो कह देता है कि तुम ना सबसे बुरे इंसान हो, मालूम है क्यों मैंने तुम्हें प्यार किया, पता नहीं। तो ये सब बता देता है और ना वो दोनों ही छुप छुप के रोने लगता है, क्योंकि कुछ तो हो नहीं सकता, पास्ट को कौन बदल सकता है बताओ भला। तो यहाँ पे ना कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है रीना और बताता है कि मैं चाय का डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि मेरा पापा के ऊपर जो भी एक्यूजेशंस लगे हुए थे ना वो सब रॉन्ग है, मुझे मेरे पास एविडेंस है और मैं ये एविडेंस देकर रहूँगा। तो यहाँ पे ना जब कौन वहाँ से चला जा रहा होता है तो वो बस उसका जो ड्रेस होता है ना वो दिखता है, तो वो उसके साथ में डेबिट कार्ड रख देता है, क्योंकि वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा चाहता है, तो कुछ तो खा लेगा बेचारा। तो यहाँ पे ना वो कॉल करता है और कह देता है कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि बचपन से ही तुमने मुझे बहुत बचाया है, क्योंकि हाँ, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था रीना, सॉरी वो मम्मी ना, उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा पता नहीं डेथ कंडीशन पे थी, और उसके वजह से नहीं, बड़े बेटे की वजह से नहीं, छोटे बेटे की वजह से वो हो गया है डेथ है, ऐसा समझ कर पापा ने उसे बस बहुत ज़्यादा बुरा भला कर दिया था। तो यहाँ पे ना ये हो गया था, और ना टीनेज पे भी जो एक इंसिडेंट हुआ था, और उसके में ही उसके पापा ने छोटे वाले बेटे को ही गलत समझा था। तो यहाँ पे बड़ा वाला बेटा कह देता है कि आज तक तुमने मुझे सपोर्ट किया है तो अभी भी कर दो, मुझे बस हीरो बना दो, ऐसा वो सब कुछ बोलता है। तभी रीना आता है और वो बस वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे बस पता चल चुका था कि सब वैसे जो है ना उसके नाम पे है वहाँ पे, और उसने पिल्स भी एक्सचेंज कर लिया था, जिसके वजह से वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, और उसका अंकल चाय का डेथ हो जाता है, और वो ना एक अपने आप को टेस्ट करने लगता है गेम खेल के, जहाँ पे एक पॉइजन रखा हुआ होता है और दूसरों पे विटामिन्स होता है। ये टेस्ट करने के लिए उसके अपने पापा को बताता है, क्योंकि ना मैंने यहाँ पे एक पॉइजन वाला पिल्स रखा हुआ है, और ना मैं हर दिन इसे खाती रही 30 डेज़ की तरह, पर ना मैं नहीं मरा, तो ये ना आपके लिए है। तो ये सब कह देता है, और ना वो पिताजी ना वो पिल्स को देखते देखते रोने लगता है, क्योंकि उसने जो अपने बच्चों के लिए बर्ताव किया ना वो अच्छा नहीं था। हार जीत तो खेल पे होता है, ज़िंदगी पे होता है, तो इसमें क्या बड़ा इश्यू करना बताओ भला। तो यहाँ पे अब उसके पापा ना अब ठीक हो चुके हैं, और जाता है सीधा पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन देगा जाकर कन्फेस करता है। देखते हैं आगे क्या होगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक।